राइट्स एंड वेलकम बैक टू मेरा नया व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 2 दिन से ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी खाना वाना खा के। तो मैं सुबह से सोच रही हूँ, सुबह से क्या मैं कल से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी। तो मेरे को ऐसे ठीक नहीं लग रहा था और फिर शाम को ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये मुझे सुबह से बोल रहे थे कल कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, पर मैंने बोला नहीं, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। पर शाम को वो नॉर्मल नहीं रहा। तो उसके बाद फिर ये वो खाया पिया, वो तो थोड़ा बहुत स्टेबल हो गई तबीयत शाम को। तो सुबह फिर सुबह सोचा मैंने व्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा ठीक लग रहा था। तो हॉस्पिटल भी जाना है अभी। तो सुबह से अभी तक थोड़ा मैंने रेस्ट किया, टाइम का पता भी नहीं चला क्योंकि बारिश भी कल से बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है। तो उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर के बाद हम हॉस्पिटल के लिए जाएंगे, चेकअप के लिए जाएंगे। तो गुड ब्राइड संडे को है, ठीक है। तो अभी उसकी ही तैयारियां चल रही हैं, वो भी मुझे आपको दिखानी थी, इसीलिए मुझे व्लॉग की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं व्लॉग बनाऊं, आपको दिखाऊं छोटी चीज़। पर पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि अब थोड़ी तबीयत को लेकर आप लोग समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल जाना है हमें चेकअप के लिए, तो उससे पहले मुझे होना है रेडी थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसी कंडीशन में नहीं जा सकती। कल से मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, कंघी भी नहीं दी है, फिर मैंने चोटी कर ली है। देखो बाल सारे खुले हुए हैं, आधे चोटी में फंसे हुए हैं, आधे खुले हुए हैं। उससे पहले मेरे को एक सवाल जो है आप लोग पूछते हैं, वैसे मैं एक Q&A रखूँगी, आप लोग भी बोल रहे हैं कि Q&A रखने के लिए, तो मैं रखूँगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती हूँ अच्छे से, इसलिए मैं अभी Q&A वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। थोड़े दिन होने दो, उसके बाद थोड़ी मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी तो मैं Q&A वीडियो रखूँगी जल्दी। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो एक क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा जा रहा है कि आप प्रेगनेंसी में आपको इतना ग्लो कैसे है फेस पे। इंस्टाग्राम पे भी पूछा जा रहा है। अभी मैं देख रही थी, सुबह मैंने जो क्वेश्चन डाला था सुबह देख रही थी, तो यूट्यूब पे भी पूछते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको स्किन केयर अपना। अभी फिर जब मैंने तैयार होना ही था तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ही तैयार होने से पहले ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए और आपको ये भी दिखा दिया जाए कि मेरी स्किन केयर रूटीन की वजह से ही मेरे फेस पर ग्लो है। तो वैसे मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब जो नए व्यूवर्स आते हैं ना, नए सब्सक्राइबर, नए व्यूवर्स जो मेरे इन दिनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं, 30K होने वाले हैं मेरे जल्दी। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से जो नए व्यूवर्स आते हैं, शायद वही लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि शायद पिछली वीडियोज़ उन्होंने मेरी अच्छे से नहीं देखी होंगी। तो उनके लिए मैं आपको अपनी स्किन केयर रूटीन दिखा दूं। तो चलते हैं फिर मेरे साथ वॉशरूम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपने लंबे लंबे ये बाल बांध लेते हैं। इस बालों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चलो इसका रिप्लाई मैं बाद में दूंगी। फिलहाल हम यहाँ पे क्योर स्किन का फेस वॉश लेते हैं। चलो आज थोड़ी इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बात करो। वैसे मुझे कुछ खास नहीं आती है, पर चलो वेट योर फेस विद वाटर, टेक 1 पम्प ऑफ फेस वॉश। ठीक है, आप थोड़ा सा पानी ले लें, उस मुँह पे लगा लें, उसके बाद 1 पंप इस फेस वॉश का ले लें एंड जेंटली स्प्रेड द फोम ऑल ओवर द फेस अवॉइडिंग आइज़। ये ख्याल रखें कि आपकी आइज़ में ना जाए, जलन होती है क्योंकि मेरी आइज़ में गया था। ये हरकतें देखो मेरी। फिर साफ़ कर लें, मेरे पास टॉवल मैं भूल गई थी लेना, आप मत भूलना, ठीक है। मैं दुपट्टे से यहाँ पे साफ़ कर रही थी। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, यहाँ पे ये आती है हमारी क्योर स्किन की बैरियर रिस्ट्रक्चर क्रीम, नरिशिंग एंड रिपेयर्स। ये आपकी डैमेज स्किन को रिड्यूस करती है और आपकी स्किन से जो है बिल्कुल ड्राइनेस ख़त्म कर देती है। कितनी भी आपकी ड्राई स्किन हो ना, तो उसको बिल्कुल स्मूथ एंड नरिश कर लेती है। तो ये ना मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि आप देखो जब भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने इसको यूज़ किया तो कितना ग्लोइंग फेस दे रही है ये मुझे, और मेरा ड्राइनेस जो है फेस का वो बिल्कुल रिमूव कर देती है और रिड्यूस करती है हमारी डैमेज स्किन को। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी एक्टिव करेक्टर, ब्राइटन्स एंड करेक्ट्स। इसमें आपको कोचिक एसिड, अल्फा अर्बुटिन, विटामिन B3 और विटामिन BE जो कि इन्हेंस करता है आपकी स्किन ब्राइटनिंग में और आपको एक अलग ही ग्लो देता है, जैसे मेरे फेस पे है। तो नेक्स्ट हम हाथों पे भी लगा ही लेते हैं वैसे।
नेक्स्ट आती है मिनरल सनस्क्रीन जेल, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, SPF 30 PA+++। तो ये बिल्कुल एकदम फाउंडेशन का मेरे को ना फाउंडेशन जैसी लगती है जब मैं इसको लगाती हूँ। तो अभी मैं बाहर जा ही रही हूँ तो सनस्क्रीन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, साथ में ये लोग मेरे को डाइट प्लान देते हैं। तो मैं जैसे कि आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसी से कुछ नहीं होता है। आपको उनकी जो डाइट प्लान है, जो वहाँ पे डॉक्टर हमें एक तो प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, दूसरा डॉक्टर हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, हमें फॉलो अप करते हैं और डाइट प्लान देते हैं। तो वो डाइट प्लान हमें पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं और अम्मी निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। मैं ना सो गई थी, मुझे नींद पड़ गई थी, तो आगे ना व्लॉग बनाना ही मेरे को मतलब जल्दी फिर हो ही नहीं पाया पॉसिबल। तो अभी फ़िलहाल मैं अब पहुँच गई हॉस्पिटल से घर। यहाँ पे हम शाम को सैंडविच खा रहे थे। नीलू दी ने बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनाए थे, मैं और अयाज़ खा रहे थे। तो हमारा यही आज का डिनर था। अभी का सब हो गया है, आज के दिन का सारा कुछ कंप्लीट बहुत मुश्किल से हुआ है। तो अभी मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक है। तो बाकी उस टाइम पे मैं आपको अपनी स्किन रूटीन के बाद आगे की वीडियो नहीं बनाकर दिखा पाई। फिर थोड़ी बहुत क्लिप्स ले ली मैंने, क्योंकि सब कुछ ऐसे जल्दी हो रहा था। मेरे को नींद पड़ गई थी, मतलब उस वीडियो के बाद मैं सो गई थी। मैंने सोचा अब आपको बाद में बोलूँगी, तो फिर वो लेट हो गया। फिर अम्मी ने फ़ोन किया, तब तक फिर जल्दी से रेडी हो गई तो चली गई मैं हॉस्पिटल। वहाँ से आए तो फिर अयाज़ साहब के साथ थोड़ा सा बैठी है वो, फिर खाना वाना खाया, आपने देखा ही। तो बाकी मैं आपको अधूरी बात जो मैंने छोड़ी थी, डाइट प्लान, जो डॉक्टर हैं वो आपको फॉलो अप करते हैं, डाइट प्लान देते हैं, क्योंकि हमारी अंदर का जो सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए खाने पीने से। तो बाकी जिसने भी ये प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ZENO100, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ZENO100, तो आपको मिलता है 100% ऑफ। मैं ऊपर आई हूँ फ़िलहाल, खाना वाना खा के। खाना क्या, अभी हम सैंडविच खाया, हमने खाना नहीं खाया है। दीदी ने बनाए थे तो बहुत ही मस्त थे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा पाई, एक और आधा मुश्किल से खा पाई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं और अयाज़ टीवी देखेंगे। और बाकी आपको मेरे को एक चीज़ और दिखानी है, लेकिन अभी अयाज़ आते हैं तो फिर उनके साथ मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी अयाज़ आ गए हैं और देखो ज़रा पहले ये कर क्या रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये खा क्या रहे हैं। अरे देखो क्या खा रहे हैं, और कितनी सुर लेकर खा रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या खा रहे हैं। बताओ अब ये क्या है? चीज़ खा रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। कच्ची चीज़ सैंडविच में डालने के लिए ली थी, इन्होंने ऐसे ही खा ली इतनी सारी। 2-3 पीस खाए और ऊपर भी लेकर आए हैं, ये देखो। प्रोटीन मिलता है इससे, ठीक है। क्या मिलता है? प्रोटीन कच्ची चीज़ से। अच्छा ठीक है, ये छोड़ो। ये देखो गाइस, हमारे बेबी शावर के लिए डेकोरेशन का सामान। ये तो थोड़ा टाइम सा पास है ये। क्या बोल रहे हो? क्या टाइम पास है ये टाइम पास है? बेबी शावर आपको टाइम पास लग रहा है? तेरा ध्यान रखना चाहिए, इसमें तुझे आराम करना चाहिए। तो मैं आराम ही करती हूँ। तो बेबी शावर होगा, सारे लोग आएंगे, तुझे बैठना पड़ेगा, बिजी हो जाएगी तू। हाँ तो आराम नहीं मिलेगा। आराम एक दिन नहीं मिलेगा तो क्या हो गया? स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आता है? हाँ तो किसने बोला? तुझे आप क्या बैठे हो बेबी शावर में? पता तो है ना। मुझे तो मज़ा आएगा, मैं व्लॉग बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी आपके साथ तैयार होके। मैं हूँ ही नहीं। वैसे आप मुझे बोलो गोद भराई में क्या करते हैं? अम्मी ने तो मुझे बोला थोड़ा बहुत, और वो कुछ बना भी रही थी। मतलब एक तो उन्होंने घड़ी को 3 कलर किए, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मूंगफलियाँ आती है, उसको भी कलर करके ना एक न्यूज़पेपर में रखा हुआ है, गीला था वो, तो उसको सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो वो शायद मेरी गोद में डालेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। वो नीचे है वो, मैं वरना आप लोगों को दिखाती, तो अगर टाइम मिला तो फिर मैं दिखाऊंगी। आप बताओ क्या करते हैं, कुछ आइडिया? नहीं, मैं कभी गया ही नहीं, मैं कभी देखा ही नहीं है। अपनी बीवी की गोद भराई में आओगे? ना। क्यों भाई, क्यों? रील नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी, व्लॉग नहीं बनाना? मेरी ऑडियंस आपको देखना चाहती है मेरे व्लॉग्स में, वीडियोस में, रील्स में, और आप बोल रहे हो कि आप आओगे नहीं। मैं मत हूँ। क्या मैं मत हूँ? संडे को है गोद भराई, तो संडे को आपको छुट्टी है। छुट्टी है नहीं है, 29 तारीख काम है। संडे को आपको छुट्टी है? नहीं है। ये कौन सा बैंक है, संडे को छुट्टी नहीं है? अरे काम होता है, मंथ एंड वाला होता है। सैटरडे को नहीं होगी? इस संडे में बात। थोड़ा सा टाइम लेकर आ ही जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मानता हूँ यार, क्योंकि रीले वीले बनानी क्या है। फायदा होगा ये बना के? यार अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। हाँ,
इतना सब कर रहे हैं हम लोग, तो आप सारे खुश हैं और आप बोल रहे हो क्या कर रहे हो, क्या कर तो रहे क्या ही मजा आएगा इसमें, मतलब फालतू करेंगे। हो? मुझे क्या पता, आपके लोग, आपके घर में यहाँ पे रिवाज है, आप सब कोई यहाँ पे रिवाज गोद नहीं, भराई कोई करते रिवाज नहीं है, हैं। कब किया? और मुझे भी अब शौक आया करने का, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई हाँ क्या प्रॉब्लम है? यार, आपके तो पैसे क्या है? जा रहे हैं, जेब से पैसे जा की रहे हैं। बात नहीं अब्बू जी ने सारा कुछ किया, अब्बू जी ने मुझे तो ड्रेस फिर- लेकर दिया, अब्बू जी ने मुझे ड्रेस लेकर दी, पसंद की, मेरे साथ बाजार आए, पूरा व्लॉग मैंने बनाया, वो इतने ज़्यादा खुश हैं। और उन्होंने मंडे को नहीं रखा ताकि संडे को उनको भी छुट्टी होती है, तो वो भी यहाँ पे मौजूद हो, उन्होंने संडे को ये प्रोग्राम रखा। और आप बोल रहे हैं ऐसा? नहीं मिलेगा, इस पर स्ट्रेस हो गया यार, समझ। मैं आराम, मैं बैठी रहूंगी। मेरे को तो डांडिया करना है उठ के, बताओ तो कौन सा डांडिया करते हैं? गोद भराई में डांडिया करते हैं। हाँ बैठो चुप, नो आर्ग्यूमेंट। इसका क्या मतलब है? आप मुझे बोल रहे हो कि गोद भराई नहीं करा, आप मेरे से बहस कर रहे हो, आप मेरे से झगड़ा कर रहे हो, हाँ? तो प्यार से आप मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि तुम गोद भराई क्यों कर रहे हो? सारे यहाँ पे करते हैं, मैंने सुना है। तो कोई रिवाज नहीं है, जबरदस्ती करेंगे। जो भी है, खुशी जाहिर करने का एक तरीका है, ठीक है। हमारे वहाँ तो कोई नहीं करता बच्चे की खुशी, यहाँ पे कितना अच्छा है। सारे बच्चों ऐसे प्रेग्नेंट हुए तो ऐसा लगता है कि यार कुछ खास। मैंने हमारे वहाँ देखा कि लड़की प्रेग्नेंट होती है तो मतलब कुछ खास रिएक्शन, एक्शन या मतलब ऐसे खुशी जाहिर नहीं करते वहाँ पे। यहाँ पे तो कितना कुछ करते, कितना ख्याल रखते हैं। आप लोग मुझे बोलते हो काम नहीं करती या काम नहीं, मुझे काम करने देते ही नहीं है। ये क्या लाइफ? मेरी लाइफ नीलू दिलाई है ये। तो संडे का वेट करना, और मेरे 30 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से और भी कर दो, 50 के कर दो। हाँ, हमें 1 लाख तक पहुंचना है। मेरी ननद को बहुत शौक है कि मेरे को गोल्डन प्ले बटन आए, तो वहाँ तक मुझे आप ही लोगों ने पहुँचाना है। तो बहुत सारी मेहनत करूँगी मैं और मेहनत करूँगी। और अयाज साहब, आप भी वैसे मेहनत करेंगे? हाँ, मैं तो हमेशा तेरी हेल्प करने के लिए ready हूँ। हाँ, लेटे ही हेल्प करते हैं मेरी, लेटे हेल्प हो ही जाती है। तो गलत टाइम पे, जब भी मैं लेटने का टाइम होता है तभी तो फोन हाथ लगाती है। उसी टाइम तो आप मुझे विजिबल दिखते हैं मेरी जिंदगी में, और होते कहाँ है? 24 घंटे तो बैंक में होते हैं। 3 घंटे से तेरे साथ बैठा हूँ नीचे, तब तूने फोन नहीं लिया। अब जैसे मैं लेटा तो मैं फोन ले लिया। हाँ, तो मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर वहाँ नीचे थोड़ा बोल रहा बेबी साहब, नीचे हाँ सारे बैठे होते हैं, तो कोई किस हाल में होता है, कोई किस हाल में होता है, तो हम मतलब ऐसे कैप्चर नहीं कर सकते व्लॉग, हमें थोड़ी लिमिट्स होती हैं। ये मेरी हालत नहीं होती है सोने वाली। और जब सोता हूँ तभी लेती है मुझे, और ये बोलते हुए सोता है बस। हाँ, तो सोते ही हो, और क्या। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे बोर नहीं करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि संडे के दिन है गोद भराई, बेबी शावर। तो आप लोगों को व्लॉग ज़रूर देखना है, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको आगे ना अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो हाँ, कंटेंट तो आ रहा है। हाँ, अरे कुछ लोग तो मैंने देखा है, किसी को बच्चा होता है तो बोलते हैं मुबारक हो कंटेंट आ गया। पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरे बेबी की फोटो कहीं नहीं जाएगी जब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, फ़ोन से बिल्कुल दूर। बाकी अभी तो मैं सारी डिटेल आप लोगों को नहीं बताऊंगी, सरप्राइज़, बहुत सी चीज़ें सरप्राइज़ हैं। तो वो कुछ चीज़ें आपको Q&A में पता लगेंगी, और कुछ चीज़ें सरप्राइज ही रहेंगी। तो फिलहाल आप Q&A वीडियो का वेट करो, उसके बाद बहुत सी चीज़ें ओपन होंगी, ठीक। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। कितनी धमाकेदार कड़ाकेदार बारिश लगी हुई है ना। अगर मैं ठीक होती ना, कसम से अभी मैं छत पे होती और मतलब मजे कर रही होती। ये देखो कितनी धमाकेदार बारिश लगी है, पता नहीं दिख रही है या अंधेरे में कितनी दिख रही है। आवाज़ सुनो, आवाज़ देखा कितनी सारी बारिश लगी हुई है, और ये कल से लगी हुई है। तो मतलब फिर भी यहाँ पे मतलब ऐसा ठंड नहीं है। मेरे को ना सर्दियों के कपड़े लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज कहाँ गए आप? कहाँ गए? सर्दियों के कपड़े लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे तो मैं इंसान, ठंड लगती नहीं है तो क्या लगाए, जैकेट स्वेटर। फिर बर्फ में जाएंगे तेरे यहाँ। हाँ, बर्फ़ में तो वहाँ जाएंगे, क्योंकि मुझे मतलब ऐसे कोट, बूट शूट सारा, ग्लाउज टोपी लगाना, फिर निकलना बाहर बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों का मौसम तो यहाँ आकर तो मुझे तो और ज़्यादा पसंद हो गई है बर्फ़ वरना मैं बोलती थी अल्लाह ताला बर्फ़ नहीं देना ज़्यादा, पर मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि बर्फ़, सर्दी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गर्मी से ज़्यादा अच्छी मुझे सर्दी लगने लगी है कसम से। सर्दी में बहुत सारे काम होते हैं, इंसान बहुत सारे काम करते हैं। गर्मी में कुछ नहीं होता। गर्मी में इंसान लेजी, बेहोश, सुस्त, शिकस्त इंसान झुगसन बने। सर्दी बहुत अच्छी होती है। तो बहरहाल आज के ब्लॉग में मैंने बहुत बकबक कर ली है। बहरहाल क्या होता है?
बहरहाल उर्दू का एक लफ्ज़ है। ठीक है ठीक है, तेरे ना फिक्रे रोज मध्ये क्या बोला मैंने? राजमा डाल कल चौन कालो चौन चलो ठीक है, फिर आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए प्रैंक के साथ। प्रैंक हमारा तेरे पे ही हो जाता है। चल आपको चलू नेहरू, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।